जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस देखो, आज जो हमारी क्लास है ना, वो है क्लास नंबर 6 गाइस। ठीक है। आई होप आप डेली बेसिस पे क्लास पे आ रहे हो। अब क्लास का जो टाइम है ना हमारा, वो है हमारा मॉर्निंग में 10:15 बजे गाइस। ठीक है। अब क्या है कि आपको डेली बेसिस पे टारगेट सेट करने होंगे। मैं डेली बेसिस पे आपको पीडीएफ भी दे रहा हूँ। पीडीएफ आपको कहाँ मिलती है? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से जाओ, ज्वाइन करो और डेली बेसिस पे आपको रीजनिंग के, क्वांट के और इंग्लिश के आपको प्री लेवल के साथ साथ में मेंस लेवल के कंटेंट मिल रहा है गाइस। ठीक है। अब बात करूं मैं इस सीरीज की, मतलब इस जीरो टू रीस्टार्ट सीरीज की, तो इसमें देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं आपको डेली बेसिस पे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कराऊंगा। अब मैंने क्या सोचा, देखो मैं क्या करूंगा, आपको 4 दिन तो कराऊंगा प्री लेवल के पजल और 2 दिन आपको कराऊंगा मेंस लेवल के पजल्स गाइस। ठीक है। और संडे को आपको क्या करना होगा, उनका रिवीजन करना होगा और प्रैक्टिस आपको करनी होगी गाइस। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को गाइस। देखो, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रोज। मतलब ये अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो पैरेलल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है गाइस। ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए एक बार ट्राई जरूर करना गाइस। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे पैरेलल में क्या होता है, कुछ का फेस क्या होता है आपका साउथ, कुछ का फेस होता है आपका नॉर्थ। अब जब नॉर्थ फेस होगा ना, तो ये मेरा होगा राइट हैंड साइड, ये मेरा होगा लेफ्ट हैंड साइड। और जब मेरा फेस होगा साउथ की तरफ, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। चलिए, ओके, हाँ जी। इन अ रो, अनवी, बरखा, छाया, दिया, फेसिंग। ठीक है। सबसे पहले 10% में 10 गर्ल्स है मेरे पास। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए मेरे। इनका फेस क्या हो जाएगा? सबका नॉर्थ हो जाएगा। बट अभी देखो हमें पता नहीं है रो 1 कौन सी है, रो 2 कौन सी। बट मैं एक बार बना लेता हूँ, सबका फेस ये नॉर्थ हो गया और ये सबका फेस क्या हो जाएगा आपका? साउथ हो जाएगा। ठीक है। चलिए, रो 1 में जो बैठा है ना, उनका फेस क्या है आपका? नॉर्थ, मतलब ये रो 1 है। ठीक है। ये क्या है आपकी? रो 1 है। ठीक है। और ये आपकी हो जाएगी रो 2। रो 2 ये क्या है? हाँ, पहल, रिया, सारा, ज्योति और नेहा सिटिंग ऑल आर फेसिंग साउथ। ये आपके साउथ हो गए, ये आपके नॉर्थ हो गए। यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अब कुछ बच्चों का सवाल था कि सर हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करने की जरूरत है क्या? तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन को आपको नहीं लिखना है। जो पॉसिबिलिटी वाली है ना, उसको आपको नोट डाउन करना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। ठीक है। चलिए, पहल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ नेहा। नेहा के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठी है आपकी? ये बैठी है आपकी पहल। मतलब, और जो ये आपकी साउथ है, तो नेहा यहाँ पे हो सकती है 1, 2, 3। पहल हो सकती है, नेहा यहाँ पे होते हैं तो 1, 2, 3, मतलब 2 पॉसिबिलिटी हम बना के रखेंगे अभी। रिया एंड नेहा आर इमीडिएट नाइबर्स। जो आपकी रिया है और आपकी क्या है? नेहा है। ये एक दूसरे के पड़ोसी है। बट कौन लेफ्ट में आएगा, कौन राइट में आएगा, ये हमें नहीं पता है। द नंबर ऑफ गर्ल्स सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ छाया इज सेम एज द लेफ्ट ऑफ सारा। देखो, इसकी ही तो बना लेते हैं ना, छाया के लेफ्ट में। ठीक है। जितने पर्सन होंगे उतने ही आपके किसके होंगे? सेम एज सारा के लेफ्ट में होंगे। ये हो गया आपकी सारा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज सारा के लेफ्ट में अगर आपके आते हैं 3 पर्सन, तो छाया के लेफ्ट में भी 3 आएंगे। अगर इसके लेफ्ट में 1 आता है तो छाया के लेफ्ट में भी 1 आएगा। छाया सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईशा। ईशा के इमीडिएट लेफ्ट में आपकी कौन बैठेगी? छाया बैठेगी। ठीक है। चलिए फिर, बरका सेट थर्ड राइट ऑफ ईशा। कोई काम करते हैं ऐसे बना लेते हैं। देखो, ये आपकी ईशा हो गई,
ईसा के थर्ड राइट में आपकी कौन आ जाएगी, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, बरखा आ जाएगी, ठीक है। आइदर बरखा और अनवी सिट एंड ऑफ द रो। ठीक पे लिख लेता हूँ, अपने आप को हाइड कर देता हूँ 2 मिनट, ठीक है। ये आपकी बरखा या आपकी क्या हो जाएगी, अनवी, ये आएगी आपके एंड पे, आइदर आएगा, ठीक है, या तो ये या तो ये, या तो बरका एंड पे आएगी या फिर अनवी आएगी, ठीक है। चलिए, द नंबर ऑफ गर्ल्स सिटिंग बिटवीन पहल एंड रिया इज सेम एज द बरखा एंड अनवी। देखो जितने पर्सन आपके पहल और रिया के बीच में आएंगे ना, उतने ही आपके बरखा और अनवी के बीच में आएंगे, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन से क्या क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए, अब देखो स्टार्ट कैसे करें, सबसे बड़ी दिक्कत हमारी अभी यही है। मैं अपने आपको शो करता हूँ एक बार के लिए, शो करता हूँ, ठीक है। अब देखो सामने सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, बट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली जो मेरी डेफिनेट नहीं ना, तो हम चेक करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक हाइलाइटर, ये हमें पता होना चाहिए ना, ये आपकी इनका फेस नॉर्थ है और पहल रिया ये हमारा फेस क्या है, साउथ है, ठीक है। चलिए, अब देखो पहल और नेहा से कनेक्ट हो रहा है एक, ये मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सपोज पहल को लेता हूँ यहाँ पे, पहल का क्या बोला उसने, साउथ फेस है, ठीक है। तो पहल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं आपको ये भी चेक करके बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, इसलिए हमारा नाम ही इसका है जीरो से रीस्टार्ट। चाहे आप एक्सपीरियंस हो, चाहे आप बिगिनर्स हो, चाहे कुछ भी हो, सारा आपको करना है guys। 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगी आपकी नेहा, ठीक है। चलिए, अब देखो, हाँ, नेहा और रिया आपके एक दूसरे के पड़ोसी है ना। तो अब देखो रिया आपकी यहाँ भी पॉसिबल है, रिया आपकी यहाँ भी पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है कनेक्ट, क्या हो सकता है, अच्छा ये भी तो हो रहा है एक, है ना। मैं एक काम करता हूँ, रिया को लेता हूँ यहाँ, थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा हूँ, रिया मेरी यहाँ पे आती है। अब देखो पहल और रिया के बीच में एक पर्सन आ रहा है, ये की तो गल आ रही है, तो बरका और अनवी के बीच में भी एक आएगी, बट अब बरका यहाँ पे आएगी तो अनवी यहाँ पॉसिबल है, या अनवी यहाँ आती है तो बरखा यहाँ पॉसिबल है, अनवी यहाँ आती है तो बरखा यहाँ पॉसिबल है, अगर बरखा यहाँ आती है तो अनवी पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। ओके, बट ये देखो ये रही, ईसा के थर्ड राइट में बरखा है, ईसा यहाँ पे हो सकते हैं, तो 1 2 3 बरखा यहाँ हो जाएगी, तो अनवी और बरखा वाला केस पॉसिबल है कि नहीं। अगर मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ किसको, ईसा को, अभी इस केस के हिसाब से देख रहा हूँ मैं, ये देखो मेरी आ गई ईसा, ठीक है। ईसा के थर्ड राइट में बरखा है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गई आपकी बरखा, ठीक है। तो अब ईसा के लेफ्ट में आपका आ जाएगा छाया। अब देखो अनवी के बीच में और आपका बरखा के बीच में एक गल आ गई, एक गल बची है आपकी, कौन है, दिया, तो दिया आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब रिया और नेहा आपके एक दूसरे के पड़ोसी हो गई। अब देखो छाया के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा, तो सारा के लेफ्ट में कोई नहीं होगा, ये हो गई आपकी सारा। अब एक गल आपकी बची यहाँ पे, ज्योति, तो आपकी ज्योति आ गई यहाँ पे, ये भी हो गया, ये भी हो गया पहल। अब देखो बरखा और अरबी के बीच में से एक हो गया, पहल और रिया वाला कनेक्ट हो गया, छाया वाला भी हो गया, मतलब ये मेरा आंसर है, ठीक है। ये मेरा कंफर्म आंसर है, बट एक काम करते हैं, हम आपको चेक करके बताते हैं। देखो, बट आप फिर भी अगर आप ऐसे जाओ ना, देखो आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, ये हमें पता था कि ईसा के इमीडिएट लेफ्ट में छाया है, ईसा के इमीडिएट लेफ्ट में छाया आ गई, और ईसा के थर्ड राइट में आपका 1 2 3 बरखा है, ठीक है। ये हो गया। अब ये इंफॉर्मेशन मेरी, जस्ट अ मिनट,
अब देखो हमने क्या है, ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली, अब मुझे पता था ये तो यही आएगी और कोई पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। अब देखो ये हो गई, अगर आप बरखा को यहाँ पे लेते हो तो अब अनवी मुझे पता है यही आएगी, पॉसिबल है ना। अगर सपोज अब बरखा वाला कनेक्ट हो गया ये, अगर आप सपोज रिया को यहाँ पे लेते, रिया का पड़ोसी है, तो एक दो तीन पॉसिबल है क्या, एक दो तीन पॉसिबल था क्या, नहीं पॉसिबल। तो आंसर मेरा क्या होगा, ओनली यही कंडीशन पॉसिबल है और कोई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट, अब डबल वेरिएबल क्वेश्चन आ गया। 7 पर्सन है ए से लेके जी तक वॉचिंग अ वेब सीरीज ऑन डिफरेंट डेज ऑन द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। मतलब डेज बेस आपके सवाल आया। देखो क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। चलिए क्या क्या दे रखा है, मंडे से स्टार्ट होता है ना, तो मंडे, फिर आता है आपका ट्यूसडे, ठीक है, ये आगे मेरा ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन आपका थर्सडे हो जाएगा, फिर फ्राइडे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सैटरडे, और ये हो गया आपका संडे। ठीक है, ये आपके सारे डेज हो गए। अब मैं इंफॉर्मेशन देखता हूँ मेरे पास क्या क्या दे रखी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोला गया है वेब सीरीज कौन कौन सी है, मिर्जापुर है, द फैमिली मैन है, एस्पिरेंट है, कोटा फैक्ट्री है, पंचायत है, पाताल लोक है और अपहरण है। ये आपकी 7 वेब सीरीज दे रखी है। यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। बी वॉचिंग अ वेब सीरीज 3 days बिफोर द वन हु वॉचिंग अ वेब सीरीज इमीडिएटली आफ्टर ई। जो पर्सन आपका ई के बाद आएगा, सपोज ये वाला वो पर्सन है, ठीक है, उसके 3 दिन पहले, मतलब उसके और बी के बीच में 2 पर्सन आएंगे, तो एक, तो यहाँ पे मेरा बी आ गया, समझ गए। आज जो ई के बाद आया, जैसे ये वाला पर्सन है वो, उसके बीच में और बी के बीच में 2 दिन आएंगे, क्यों, क्योंकि उसने बोला 3 days बिफोर, इसका मतलब है 2 दिन आएंगे बी और जो ई के बाद आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये द वन हु वॉचिंग कोटा फैक्ट्री वॉचिंग 2 days बिफोर बी। अभी 2 days बिफोर बी है, मतलब इसके और ये जो कोटा फैक्ट्री है ना, उसके बीच में एक पर्सन आएगा, 2 days बिफोर बोला है। तो देखो अब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पर्सन होगा, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। या तो कोटा फैक्ट्री वाला मंडे को देखेगा, या कोटा फैक्ट्री वाला आपका ट्यूसडे को देखेगा। यही 2 पॉसिबिलिटी बनती है। A and the one who watching Kota factory plans on a consecutive day। ठीक है, ए के बाद या तो कोटा फैक्ट्री वाला पर्सन आएगा, या कोटा फैक्ट्री के बाद आपका ए आएगा। यही 2 पॉसिबिलिटी बनते हैं, कॉन्जिक्यूटिव तो यही है ना, और तो पॉसिबल नहीं है। ओनली 3 पर्सन वॉचिंग अ वेब सीरीज बिटवीन ए एंड द वन हु वॉचिंग द फैमिली मैन। ए के बीच में 3 है ना, 1 2 3, जो आपका द फैमिली मैन वेब सीरीज देखता है, बट ये पहले आएगा या बाद में आएगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, ओके। द वन हु वॉचिंग एस्पिरेंट वॉचिंग 4 days बिफोर डी। डी से 4 दिन पहले, तो 1 2 3 आएंगे किसके बीच में, जो आपका एस्पिरेंट वेब सीरीज को देखता है और जो आपका डी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, ए और ई, नाइदर ए नॉर ई वॉचिंग एस्पिरेंट, मतलब एस्पिरेंट मूवी ना तो आपका ए देखेगा, ना ही आपका ई देखेगा, दोनों नहीं देखेगा। someone who watching पंचायत वॉचिंग इमीडिएट बिफोर सी। सी से जस्ट पहले वाला पर्सन कौन है, जो आपका क्या पंचायत देखता है। ठीक है, एफ और ई वॉचिंग टू अ वेब सीरीज ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज, मतलब एफ के बाद या तो ई होगा या आपका पहले होगा। ठीक है, नाइदर बी नॉर डी वॉचिंग मिर्जापुर। यहाँ पे लिख दूं मैं, चलो यही यही लिख देते ना। बी और डी आपके दोनों के दोनों मिर्जापुर नहीं देखेंगे। ठीक है, ये मिर्जापुर, ठीक है, ओके जी, क्रॉस मार दिया मैंने। ठीक है, आइदर बी
और सी वॉचिंग अपहरण, क्या लिख देता हूँ ना, या तो बी देखेगा या फिर सी देखेगा आपका, कौन सी मूवी, अपहरण। ठीक है, तो देखो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, बट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली जो मेरी डायरेक्ट हो, नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, मैं आपको दोनों के समझा दूंगा साथ साथ। आपको हमेशा एग्जाम में यही करना है। अगर आपकी दो पॉसिबिलिटी बन रही है ना, तो उसको साथ में लेके चला करो, अलग अलग मत देखना, ठीक है ना। चलिए, ये हम कर देते हैं बीच में dy। चलिए, कलर चेंज। देखो, ये वाला केस आपको पता है ना, या तो कोटा वाला क्या होगा, मंडे को होगा या ट्यूसडे को, और तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर आप जैसे वेडनेसडे को लेते हो तो एक बी आ जाएगा। अच्छा, एक दो तीन चार पाँच छह, हाँ देखो, अगर आप कोटा वाला यहाँ पे लेते हो, एक छोड़ के बी यहाँ आ जाएगा, फिर एक छोड़ के ई के बाद कोई पर्सन पॉसिबल है कि नहीं। तो चलिए फिर, तो कोटा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कोटा फैक्ट्री, आप समझ जाना, ठीक है। तो कोटा फैक्ट्री या तो आएगा आपका मंडे को, मतलब जो पर्सन आपका वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री देखता हुआ है, तो या तो मंडे को देखेगा, या आपका वो ट्यूसडे को देखेगा। ये तो पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है क्या, कोई कंडीशन नहीं। अब इसके एक दिन छोड़ के यहाँ पे आपका पी आ जाएगा, और एक छोड़ के यहाँ पे आपका ई आ जाएगा। ई के पास एक पर्सन है, यहाँ पे देखो कोटा के एक छोड़ के आपका बी आ जाएगा, इसका एक छोड़ के आपका यहाँ पे ई आ जाएगा। और कोई पॉसिबल है क्या कंडीशन, तो आप इसको हटा दो, ठीक है। चलिए, अब देखो कोटा फैक्ट्री और जो ए है वो आपके कॉन्जिक्यूटिव डेज में, यहाँ पे बोला गया ना, द वन हु कोटा फैक्ट्री वाचिंग 2 days बिफोर ए एंड द वन हु वाचिंग कोटा फैक्ट्री प्लान, और मतलब कॉन्जिक्यूटिव डे में। अब देखो इसमें क्या है, कोटा फैक्ट्री यहाँ पे है तो ए कंफर्म होगा, यही तो आएगा। बट इस केस में देखो, ए यहाँ भी पॉसिबल, ए यहाँ भी पॉसिबल, ठीक है। बट ये आप कंडीशन देखो ना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे है, तो एक दो तीन छोड़ के आपका द फैमिली मैन आएगा, तो एक दो तीन, ये हो जाएगा आपका फैमिली, लिख रहा हूँ मैं गाइस, ठीक है। तो आपका फैमिली मैन देखेगा मूवी, ठीक है। चलिए फिर, अगर आप यहाँ पे ए लेते हो, एक दो तीन छोड़ के द फैमिली मैन पॉसिबल। चलिए फिर, अगर आप ए यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन फैमिली फैमिली मैन पॉसिबल है, मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटी। चलिए फिर, अब सी के जस्ट ऊपर आपका पंचायत है, तो सी के ऊपर पंचायत पॉसिबल नहीं है। सी के ऊपर पंचायत पॉसिबल है, और क्या कंडीशन है कि पॉसिबल नहीं। मुझे यहाँ से पता चल गया, देखो सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दो केस है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो क्या कर सकते हो, ये वाला डी के तीन छोड़ के आपका एस्पिरेंट आएगा, मूवी वेब सीरीज दिखेगा जो। अगर मैं डी को यहाँ पे लेता हूँ, एक दो तीन एस्पिरेंट पॉसिबल है। पर भाई साहब, अगर आप जैसे आगे बढ़ते हो, कैसे, अगर आप डी को लिया यहाँ पे, एक दो तीन छोड़ के एस्पिरेंट तो आ जाएगा, बट उसने बोला था एस्पिरेंट वेब सीरीज आपकी ना तो ए देखेगा ना ई देखेगा। यहाँ से मुझे पता चल गया, डी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। एक दो तीन छोड़ के बी जो होगा वो आपकी एस्पिरेंट्स वेब सीरीज देखेगी, ठीक है। चलिए फिर, बहुत बढ़िया। अब देखो सी से पहले पंचायत, सी से पहले पंचायत यहाँ भी पॉसिबल है, और कहीं पॉसिबल है क्या, कहीं नहीं। तो सी मेरा फैमिली मैन दिखेगा, और ई जो मेरा क्या हो गया आएगा, क्या, पंचायत दिखेगा, ठीक है। अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर देना, ठीक है। चलिए फिर, अब बी और सी में से अपहरण है। अब देखो यहाँ पे देखो, बी और सी में से आना चाहिए था अपहरण वाला। सी फैमिली मैन देख रहा है, बी आपका अपहरण देख रहा है, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। और फिर आप इसको, ये मेरा केस मेरा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हटा दो फिर इसको आप। अब मेरा आंसर क्या है, सेकंड केस से आ जाएगा, बट सेकंड में भी आपकी दो पॉसिबिलिटी, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। ये आपकी सेकंड की पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ मैं गाइस, ठीक है। ये कोटा फैक्ट्री, ये आपका बी, ये आपका ई, ठीक है। चलिए, अब देखो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा एक बार, और एक बार आपका ए यहाँ पे हो जाएगा, आप इसको भी हटा दो फिर, है ना। अब ए और फैमिली मैन के बीच में तीन है, तो एक दो तीन, यहाँ पे आ जाएगा आपका फैमिली मैन वेब सीरीज देखने वाला पर्सन,
अब इस केस में देखो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका फैमिली मैन देखने वाला पर्सन, ठीक है। ओके जी, चलिए फिर सर इसको भी हटा दीजिए आप। नेक्स्ट, अब देखो क्या है। हाँ, सी से पहले पंचायत, सी से पहले पंचायत पॉसिबल है, सी से पहले पंचायत, सी से पहले पंचायत, सी ये पॉसिबल है, इसमें बहुत कंडीशन। ये वाला कर सकते हो ना, डी से 3 छोड़ के एस्पिरेंट, डी यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 एस्पिरेंट पॉसिबल है। डी यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। तो डी मेरा कंफर्म आएगा, यहाँ पे आएगा 1 2 3 छोड़ के। ये वो पर्सन होगा जो एस्पिरेंट वेब सीरीज को देखे, ठीक है। चलिए फिर, बहुत बढ़िया। इस केस में डी को यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के एस्पिरेंट तो आ जाएगा, बट ए के साथ एस्पिरेंट नहीं आएगा ना, ई के साथ आएगा। तो डी मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे। 1 2 3 छोड़ के ये वो पर्सन होगा जो एस्पिरेंट्स वेब सीरीज को देखेगा, ठीक है। आप इसको भी हटा ही सकते हो आप, है ना, ठीक है। अब देखो ई और एफ कॉन्जिक्यूटिव डेज में, यहाँ पे तो पॉसिबल है क्या, नहीं, तो एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में ई के बाद मेरा एफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी हटा दो। अब देखो सी से पहले पंचायत, सी से पहले पंचायत पॉसिबल है कि नहीं, ये भी हट गया मेरा। ये होगा मेरा फाइनल आंसर। देखो सी यहाँ पे ले सकते हो, नहीं ले सकते क्योंकि पंचायत पॉसिबल नहीं है, तो सी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। और ए मेरा वो पर्सन होगा जो मेरी क्या है, पंचायत वेब सीरीज को देखेगा, ठीक है। तो आप इसको भी हटा दो। अब देखो बी और सी में से एक अपहरण देखेगा, सी तो देख नहीं सकता, तो बी मेरा वो पर्सन होगा जो अपहरण वेब सीरीज को देखेगा, ठीक है। तो आप इसको हटा दीजिए। अब मेरा एक पर्सन बचा, देखो ए बी सी डी ई एफ जी, हाँ, जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने बोला बी और डी मिर्जापुर नहीं देखेंगे, डी मिर्जापुर नहीं देखेगा, बी तो ऑलरेडी देख रहा है अपहरण। ई मेरा वो पर्सन हो जाएगा जो मिर्जापुर वेब सीरीज को देखेगा, ठीक है। आप इसको हटा दीजिए बाप। अब एक वेब सीरीज बची, पाताल लोक, है ना, पाताल लोक आ जाएगी यहाँ। बन गया सवाल। बस आपको यही चीजें करनी है। दो पॉसिबिलिटी बन रही है, दोनों बनाओ। तीन बन रही है, तीनों बनाओ। देखो बार बार अलग अलग पॉसिबिलिटी बना के करोगे ना तो टाइम ज्यादा लगेगा, चाहे एक बार ट्राई करके देख लेना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है 8% कबीर, तनुज, ध्रुव, विहान, बलवान, दक्ष, जगत एंड मनन आर स्टेइंग इन अ 8 स्टोरी बिल्डिंग। मतलब डायरेक्ट कहूं तो आपका ये फ्लोर बेस्ड सवाल है। 8% है तो 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलिए, ठीक है। अब मैं इंफॉर्मेशन देखता हूँ क्या क्या दे रहे हैं। तो मुझे बोल रखा है लोअर मोस्ट का नंबर 1 है, सो ऑन करते करते टॉप का हो जाएगा 8th नंबर पे, ठीक है। बलवान स्टे ऑन इवन नंबर फ्लोर बट अबव थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर के ऊपर आएगा आपका कौन सा, बलवान, ठीक है। बट ये रहेगा कहाँ पे आपका, इवन फ्लोर पे। थर्ड के ऊपर देखो इवन फोर्थ भी होता है, सिक्स भी होता है, एट्थ भी होता है, तो मतलब 3 पॉसिबिलिटी है। अभी आपको लिखना नहीं डायरेक्ट, आप इंफॉर्मेशन चेक करो। ओनली 2% स्टे बिटवीन बलवान एंड जगत। बलवान और जगत के बीच में आपके 2% आएंगे, बट जगत आपका बलवान के नीचे रहेगा, ऊपर आएगा, ये हमें नहीं पता। जगत स्टे 2 फ्लोर्स अबाउ मनन, तो ये वो पर्सन होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये जगत हो जाएगा। जगत के एक छोड़ के नीचे आपका आएगा मनन, क्योंकि उसने बोला 2 फ्लोर अबाउ आपका जगत रहता, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन स्टेइंग अबाउ मनन इज 1 more देन नंबर ऑफ पर्सन स्टेइंग बिलो तनुज। तनुज के नीचे आपके सपोज 1% रहता है, तो उसके ऊपर एक जोड़ के आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर लेना पड़ेगा किसके, मनन के। तो डायरेक्ट अगर मैं बोलूं तनुज के नीचे अगर 1% रहता है तो मनन के ऊपर आपके 2% रहेंगे। अगर तनुज के नीचे 2% रहते हैं तो मनन के ऊपर 3% रहेंगे।
कबीर स्टे 2 फ्लोर्स बिलो ध्रुव। ध्रुव जो है ना आपका, उसके 2 फ्लोर मतलब नीचे है, तो कबीर और ध्रुव के बीच में 1 फ्लोर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आगे बोला एज मैनी फ्लोर्स अबाउ ध्रुव इज सेम एज द अबाउ बिहान। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ध्रुव के ऊपर जितने पर्सन है उतने ही आपके बिलो बोल रहे हैं ना, ध्रुव के नीचे जितने फ्लोर है ना उसके सेम एज, हाँ विहान के ऊपर होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि ध्रुव के नीचे अगर 1 फ्लोर है तो विहान के ऊपर भी एक होगा। अगर नीचे 2 फ्लोर है, विहान के ऊपर 2 है तो ध्रुव के नीचे भी 2 होंगे। मोर देन 2 फ्लोर्स आर बिटवीन विहान एंड ध्रुव। अब इस लाइन का मतलब पता है क्या है, तो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। चलो मैं यही बता देता हूँ डायरेक्ट। मोर देन 2 का मतलब है कम से कम 2 आएंगे। सॉरी, मोर देन 2 है ना, हाँ। कम से कम 3 आएंगे, कम से कम 3। 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल ही 8% और 8 ही फ्लोर है मेरे पास। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, देखो पॉसिबिलिटी के साथ। 3 पॉसिबिलिटी है, मैं तीनों नहीं करवा रहा, बट अगर मेरा पहले केस में बन जाता है तो मैं आगे नेक्स्ट चाहूंगा कि मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। अगर मेरा बनता है तो ठीक है, वरना चेक करेंगे, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है। इसलिए काम करते हैं ना, मैं आपको तीनों के साथ ही बता देता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ में, कि अगर बाई चांस अगर मेरी पॉसिबिलिटी बन रही है ना तो साथ में ही बना लूंगा। ठीक है, ये ऐसे कर ले, तीनों बना लेता हूँ। 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो मैं ना मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ करता तो हूँ, बट अगर हमें समझाने के टाइम अगर 2 से 3 पॉसिबिलिटी बन रही है ना तो मैं बना देता हूँ, शर्म नहीं करता मैं। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड ऑटोमेटिक है। अब बलवान E1 पे रहता है 3rd फ्लोर के ऊपर, तो एक बार क्या हो जाएगा, 3rd फ्लोर के ऊपर बलवान आ जाएगा आपका 4th फ्लोर पे। ठीक है, एक केस में क्या होगा, बलवान आ जाएगा आपका 6th फ्लोर पे, और एक बार बलवान आ जाएगा आपका 8th फ्लोर पे। आप इसको हटा दो फिर। अब उसने क्या बोला था, बलवान और जगत के बीच में 2 फ्लोर है। 1 2 पॉसिबल है जगत, 1 2 जगत पॉसिबल है। इसमें देखो 1 2 पॉसिबल है कि नहीं, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका जगत। और देखो जगत के नीचे, अब देखो 1 2 जगत अगर आप यहाँ पे लेते हो सपोज, तो एक छोड़ के मनन होना चाहिए नीचे, तो पॉसिबल नहीं है। इस केस में क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका जगत। इस केस में देखो 1 2 छोड़ के आपका यहाँ पे आ जाएगा जगत। तो आप इसको हटा दो। अब जगत को एक छोड़ के मनन है, तो यहाँ पे आ जाएगा मनन। इस केस में देखो आपका मनन हो जाएगा यहाँ, और इस केस में मनन आपका यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एक छोड़ के नीचे आपका मनन है। हटा दो फिर आप, है ना। चलिए अब देखो, मनन के ऊपर जितने ना, उससे देखो, जैसे जब मनन के ऊपर 3 आते हैं तो तनुज के नीचे 2 होंगे। फर्स्ट केस में देखो मनन के ऊपर देखो कितने आ रहे, 1 2 3 आ रहे, तो तनुज के नीचे 2 होंगे। 1 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा तनुज। तनुज के लिए 2 आ रहे हैं, तो मनन के ऊपर 3 आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं, पॉसिबल है। इस केस में देखो मनन के ऊपर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो तनुज के नीचे 6 आएंगे, क्योंकि एक ज्यादा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका तनुज। ठीक है, इस केस में देखो मनन के ऊपर 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो 4 नीचे किसके होंगे, तनुज के। तो देखो 1 2 3 4 पॉसिबल है कि नहीं, तो ये केस मेरे यहाँ से एलिमिनेट हो गया guys, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ शर्म मत करा करो बनाने में। ठीक है, गलती से तो बेटर है कि थोड़ा 5 10 सेकंड ज्यादा लगे। अब आप इसको हटा दो, दो हो रखा है ना हमारा। अब ध्रुव के एक छोड़ के नीचे कबीर आएगा, ये पॉसिबल है कि यहाँ पे ध्रुव कबीर नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या है, ध्रुव है। इसके एक छोड़ के आपका कबीर हो जाएगा।
इस केस में देखो यहाँ पे है क्या पॉसिबल नहीं, यहाँ पे है क्या पॉसिबल नहीं, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी, ये हो जाएगा आपका ध्रुव, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कबीर। हटाओ फिर आप इसको। अब लास्ट इंफॉर्मेशन है ये वाली, उससे मेरा सारा आंसर हो जाएगा। ध्रुव के नीचे कितने आ रहे हैं इस केस में, देखो आ रहे हैं 7, तो विहान के ऊपर भी हो जाएंगे 7। इस केस में देखो ध्रुव के ऊपर 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो नीचे कितने हो जाएंगे आपके 1 2 3 4, ये हो गया विहान। ठीक है, अब देखो भाई साहब सारा काम तो हो गया, एक तो ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे पास बची, ठीक है, और एक मेरे पास पर्सन बचा दक्ष। तो दक्ष को पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये आ गया दक्ष, ये आ गया दक्ष। ठीक है, सारे पर्सन हो गए। अब देखो दो केस, अब देखो यहाँ पे गला मोर देन 2 फ्लोर्स आर बिटवीन विहान एंड ध्रुव। विहान एंड ध्रुव के बीच में मोर देन 2 का मतलब है कम से कम 3 तो आने चाहिए, बट इस केस में देखो भाई साहब ये तो दोनों पास पास आ रहे हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो जाएगी, मुझे आंसर होगा मेरा फर्स्ट पॉसिबिलिटी से आ जाएगा। तो मैं आपको यही बोलता हूँ ट्राई जरूर करा करो, 1 से 2 से 3 पॉसिबिलिटी बन रही है तो बनाओ। पर अब देखो कुछ ऐसे पर्सन भी होंगे जो बोलेंगे मैं तो एक कंडीशन से बना लेता हूँ, ज्यादा बनाऊंगा तो मेरा टाइम ज्यादा लगेगा। तो बेटा एक चीज बता दूं, आप अगर बाय चांस पहली पॉसिबिलिटी से नहीं बना तो दोबारा इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे, दोबारा टाइम इन्वेस्ट करोगे इन्फॉर्मेशन को देखने में। चलो दूसरे केस में भी नहीं बना, तीसरा कर लिया, तो अब आप खुद सोच लो। एक बार एक काम करना, इसी सवाल को टाइमर के साथ सॉल्व करना। कैसे, पहले सिंगल सिंगल पॉसिबिलिटी बनाना, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी, ठीक है, फिर टाइम देखना, और एक में एक बार क्या करना, सारी इंफॉर्मेशन को साथ में करके देखना, सारी पॉसिबिलिटी एक साथ करके देखना कितना टाइम बना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या बेस्ट अप्रोच होने वाली है। ये आपका होमवर्क का सवाल है, ठीक है, एक बार ट्राई करना, और जो भी आपका आंसर आए कितने टाइम में बना, देखो एक काम करना आंसर तो आएगा। इस क्वेश्चन को मैं भी कराऊंगा अगली क्लास में, पहले क्या करना खुद ट्राई करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आंसर आया और इसका कितना टाइम मुझे लगाएगा, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे जाओ, ज्वाइन करो, और डेली बेसिस पे प्री लेवल की भी और मेंस की भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गाइस, ठीक है। मेंस की तो मैं आपकी डेली दे रहा हूँ, क्लर्क की भी दे रहा हूँ, और आपको पीओ की भी दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। बाकी अगर हमारे सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल से कुछ सीखा है, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइस, और बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।